जानकारी हासिल करते हैं मजीद। प्रमोद हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे इस वक्त जुड़ गया है। प्रमोद, नतीजों से पहले ही कांग्रेस दावे पूरे करने की तैयारी में जुट गई है, क्या कुछ कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से इस वक्त? देखिए, जिस चक्की का वादा किया था प्रचार के दौरान, अब वो चक्की चलाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी की और कमलनाथ की है। पीसीसी दफ्तर से एक पत्र लिखा गया कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशियों को और उनसे जानकारी मांगी गई है 30 तारीख तक। क्या आप जानकारी दीजिए वो कौन से अधिकारी कर्मचारी हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, निष्पक्ष काम नहीं कर रहे थे। अब उनकी लिस्ट देखिए कांग्रेस पार्टी हिसाब किताब करने के मूड में नजर आ रही है। हालांकि नतीजे नहीं आए हैं, उससे पहले ये निराकरण की कांग्रेस पार्टी की ये जो तैयारी है चक्की चलाने की, ये अति उत्साह है फिर ओवर कॉन्फिडेंट, ये तो कितना पूरा होता है ये 3 दिसंबर का जब सूरज चढ़ेगा तब मध्य प्रदेश में पता चल जाएगा, हवा निकल जाएगी कि कितनी दमदार ये कॉन्फिडेंस रहता है। और कांग्रेस पार्टी क्या वाकई में जो निराकरण की तैयारी कर बैठी है, क्या वो निराकरण कर पाएगी या फिर हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेगी। तो कुल मिलाकर कमलनाथ ने जो मंच से बातें की है, उन बातों पर अमल अभी से शुरुआत होने लगी है। और एक कार्यकर्ता और दूसरा देखिए जनता के बीच में एक मनोवैज्ञानिक ये मैसेज भेजने की कांग्रेस पार्टी की तैयारी है कि जो जनता की बात नहीं सुन रहे थे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे थे, उन अधिकारी और कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा। उनका हिसाब किताब करने की जो कमलनाथ बात कहते थे, अब वो पूरा करने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। हालांकि एमपी की सरकार ईवीएम में कैद है, 3 दिसंबर को पता चलेगा कि सरकार जो है वो बरकरार रहेगी या फिर बदल जाएगी। और यदि बदलेगी तो क्या ये बदला लेने की जो तैयारी है वो पूरी हो पाएगी कमलनाथ की, पूरी कर पाएंगे, या आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल कमलनाथ की एमपी में चक्की चलाने की तैयारी तेज हो गई है। बिल्कुल, और ये सामने भी आ रहा है क्योंकि जिस तरह से देखा जाए जो बम्पर वोटिंग मध्य प्रदेश में हुई है प्रमोद, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये जो भरोसा है यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको कार्रवाई को लेकर जो कांग्रेस की तरफ से निशानदेही जो चिन्हित किया जा रहा है उन अफसरान को, ऐसे में अफसरान की तरफ से या फिर और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से क्या कुछ बयानबाजी देखने को मिल रही है इस मामले को लेकर? देखिए, नतीजे आने तक कोई हार एक्सेप्ट नहीं करता है। ये राजनीति में से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, और जहां भी चुनाव होते हैं वहां नतीजे आने से ठीक पहले तक दम भरा जाता है, हम कमबैक करेंगे, हम आ रहे हैं, बम्पर तरीके से आ रहे हैं। लेकिन जनता ने जो मोहर लगाई है वो किसी को पता नहीं है, वो नतीजे आने के बाद ही पता चलता है। और जब ईवीएम खुलती है तब पता चलता है कि आखिरकार जनता के मन में क्या था। फिलहाल दोनों ही पार्टियां दम भरती नजर आ रही हैं, फुल कॉन्फिडेंट हैं। और एमपी में इस वक्त क्या बन रहा है और क्या चल रहा है, वो ख्याली पुलाव चल रहे हैं। दोनों ही पार्टियां ख्याली पुलाव पकाती नजर आ रही हैं अपनी अपनी पार्टी की बम्पर जीत का। लेकिन ये स्वाद कैसा रहता है ये 3 दिसंबर को पता चलेगा, और उसके बाद साफ होगा कि किसकी मंशा पूरी होती है और किसकी रह जाती है अधूरी। देखिए, वोटिंग परसेंटेज को लेकर जहां तक आपने कहा, यह बात सही है कि एमपी में इस बार जो वोटिंग परसेंटेज ह्यूज लेवल पे गया है, इतना देखिए एमपी में 66 सालों में संभवतः कभी नहीं रहा। लिहाजा जब सिटिंग गवर्नमेंट जो होती है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो विपक्षी पार्टियों का जो उत्साह है वो हाई हो जाता है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी आस लगाए बैठी है 18 की तरह 23 में भी कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का उन्हें फायदा मिलेगा। बिल्कुल, और जिस तरह से ये मामला सामने आया है, आपने भी कहा चक्की चलाने का, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है वो बीजेपी की है। ऐसे में अगर इस तरह से कांग्रेस की तरफ से निशानदेही की जा रही है तो यकीनी तौर पर अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो ये अफसरान है जो बीजेपी की तरफ से चुने गए हैं और कहीं ना कहीं उनके क़यादत में काम होता है, उनकी यहाँ पर छटनी हो सकती है। लेकिन इसको लेकर इतना कॉन्फिडेंस कि कांग्रेस ही यहाँ पर आ रही है, इसको लेकर भी कई बयानबाजियां देखने को मिल रही होंगी प्रमोद। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। सरकार जब बदलती है तो मशीनरी में जो रीसफल है, जो फेरबदल है, वो होता है। ये कोई मध्य प्रदेश के लिए नई बात नहीं है। जहां जाएंगे वहां आप ऐसा पाएंगे, सत्ता परिवर्तन का असर चौतरफा देखा जाता है। लिहाजा ये कांग्रेस पार्टी ये जो कर रही है, हो सकता है इसके पीछे ये हो सकता है कि कार्यकर्ताओं में एक मैसेज भेजना है कि जो आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, जो परेशान कर रहे थे, उनका हिसाब किताब करने का वक्त आ गया, तो ताकि कार्यकर्ता संगठित बना रहे। क्योंकि आगे एमपी में क्या सिचुएशन बनने वाली है वो फिलहाल देखिए क्लियर कट तो ना मुझे पता है ना आपको है,
और ना इन नेताओं को पता है। सबके अपने अपने अंदाजे हैं। हाँ, जनता ने तय किया है, वो नतीजे बताएंगे। तो कुल मिलाकर ये एक प्रोसेस का पार्ट है और 3 दिसंबर को पता चलेगा कि देश के दिल मध्य प्रदेश में कौन काबिज होगा। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा। तो वहीं कांग्रेस भी लगातार जिस तरह से बीजेपी पर निशाना साध रही है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे महकमे हैं, कोई ऐसी एजेंसियां हैं जिन पर लगातार इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी के इशारों पर ही काम करती हैं। लेकिन फिलहाल नतीजों का इंतजार करना होगा और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। प्रमोद, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।